नमस्ते भाइयों और बहनों। आज का यह वीडियो रहेगा दृष्टि के ऊपर। हमने देखा है कि ग्रह चार तरह से हर एक भाव को असर करते हैं। पहला हमने देखा कि वो भाव का स्वामी बन सकता है, या वही ग्रह भाव का कारक हो सकता है, या वही ग्रह भाव में बैठेगा, या चौथा या ग्रह उस भाव को दृष्टि करेगा। बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली है कि कैसे स्वामी होके कहाँ बैठा है, भावार्थ भाव का रोल, कारक का रोल, बैठे हुए ग्रहों का फल। आज देखेंगे कि दृष्टि से भाव में क्या असर होती है, और दृष्टि को असर ही कहते हैं। ग्रह बैठता है तो वहाँ पे वो फल निर्माण करता है, पर जब ग्रह देखता है तो वहाँ पे कुछ असर होनी चालू होती है। जैसे देखिए, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, सो मेरे बोलने पे बहुत सारे लोग मेरे फेस पे देखते होंगे। सो इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होती है, एक असर क्रिएट होती है। आप यदि किसी व्यक्ति को बार बार देखा करें तो वो दिखेगा कि क्यों ये मुझे बार बार देखता है, क्या कमी है मुझ में। सो इस तरह से दृष्टि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती, बहुत बड़ा असर करती है। तो चलिए देखते हैं कि दृष्टि से क्या क्या फल मिल सकता है। अब दृष्टि दो प्रकार की होती, पहले वो समझ ले। एक पूर्ण दृष्टि कही जाती है जो सात्विक होती है, सबको पता है, और एक होती है विशेष दृष्टि। जो पूर्ण दृष्टि होती है वो पूर्ण फल देती है, और जो विशेष दृष्टि होती है वो विशेष प्रकार का फल निर्माण करती है। जैसे मैं आपको सीधे तो देख सकता हूँ, ये मिरर इमेज होता है, सीधा का सीधा मैं आपको दिख रहा हूँ। या अगर मैं कहीं तिरछा यहाँ या यहाँ से ऐसे देखूँ तो क्या होगा कि या मुझे अपना मुंह घुमाना पड़ेगा, या मुझे आंखें यहाँ से यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसे विशेष दृष्टि कहते हैं। विशेष दृष्टि से कुछ फल विशेष निर्माण होता है, ये पूर्ण फल नहीं होता है। पूर्ण दृष्टि ही पूर्ण फल निर्माण कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि ग्रह अपने विशेष दृष्टि से उस भाव को देख रहा है तो इसकी इम्पैक्ट थोड़ी कम होगी। अब वही अगर ग्रह पूर्ण रूप से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो इसका सीधा असर होगा। अब जान लीजिए कि दृष्टि की असर कितनी होती है। दृष्टि का असर होती है उसके खुद के जितना उसका बल हो उसके ऊपर से। अब जैसे देखिए कि यदि मुझे चश्मे हैं और अभी मैं बिना चश्मे अगर कोई चीज़ें पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ तो मुझे उतना सही नहीं दिखेगा, और वही अगर मैंने चश्मे लगा लिए तो मुझे वही चीज़ सही की सही दिखेगी, पूर्ण की पूर्ण दिखेगी। तो यह मेरी दृष्टि का प्रभाव है। यदि मेरी दृष्टि कमज़ोर है तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, स्पष्ट नहीं देख पाऊँगा। ग्रहों का भी ऐसा ही होता है कि यदि ग्रह खुद बलवान है और किसी भाव को देखता है तो वो अपना पूरा बल लगा देगा उस भाव में दृष्टि डालने के लिए। जैसे मान लीजिए सूर्य उच्च का है और सूर्य की दृष्टि अपने सप्तम भाव पे पड़ती है, तो अपने नीच के भाव में भी वो उच्च का फल निर्माण करने की कोशिश करेगा। और यदि वही ग्रह उल्टा हो जाए, सूर्य नीच राशि में हो और सप्तम दृष्टि से देखे तो उसके पास ही बल नहीं है, तो वो क्या असर करेगा अपने सप्तम भाव में। तो ग्रहों का बल बहुत जरूरी है। ग्रह स्वग्रही है, उच्च का है, नीच का है, मित्र क्षेत्रीय, शत्रु क्षेत्रीय या नीच का है, उसके ऊपर से उसकी दृष्टि का प्रभाव सामने वाले भाव में कितना पड़ेगा वो देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे चौथे भाव में राहु की दृष्टि है, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे देखे तो सही, राहु के पास खुद के पास बल है, वो बलवान है। अगर सिंह है और वो वृद्ध हो गया है, वो किसी जानवर को देखेगा तो जानवर को इतना डर नहीं लगेगा, हालांकि सिंह है इसलिए डर तो लगेगा। सो शेर अगर जवान है और पूरी ताकतवर है और दिख रहा है तो उसकी असर बढ़ेगी, और वो कमज़ोर है तो उसकी असर से, उसकी दृष्टि से भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। सो यही ग्रहों को लॉजिक अप्लाई होता है। यदि ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है और अपने पास भी स्ट्रेंथ रखता है तो बहुत अच्छा फल निर्माण कर सकता है। आइए देखते हैं कि ग्रहों का बल कैसे दिया गया है। यहाँ लघु पराशरी में और बीपीएचएस में कहा है कि भाव का स्वामी और भाव का कारक यदि भाव को देख रहा है तो ये राजयोग निर्माण करता है, क्योंकि ये कंटिन्यू सप्लाई हो गई, वारंवार उस भाव को जो चीज़ें चाहिए ये सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं। अपने घर में नहीं बैठे हैं पर अपने घर को देख रहे हैं। ठीक है ना, अपने घर में नहीं बैठे पर अपने घर को देख रहे हैं जहाँ पे उसका कारक है या जहाँ पे वो स्वामी है। सो इसकी असर उसको कायम मिलेगी।
सो इस तरह से यदि भाव का स्वामी और भाव का कारक यदि आपके भाव को देख रहा है तो इससे विशेष फल कोई नहीं निर्माण कर सकता है। ये सबसे ताकतवर योग होता है। सो ये जान लीजिएगा। अब देखते हैं दृष्टि में पूर्ण दृष्टि होती है 7 और विशेष दृष्टि हर एक ग्रह की अलग होती है। 4 ग्रह की विशेष दृष्टि है, मंगल, गुरु, शनि और राहु। जी हाँ, राहु भी दृष्टि करता है, आगे देखेंगे हम लोग। सो अब देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये सारे ग्रह सप्तम दृष्टि से दिखते हैं। मतलब कि जहाँ बैठे हैं उसे 180 डिग्री बराबर सामने वो दृष्टि करते हैं। अब पूर्ण दृष्टि का मतलब होता है पूर्ण असर, मिरर इमेज, एग्जैक्ट सामने। अब ये क्या होता है कि पूर्ण दृष्टि जो होती है, 7वीं दृष्टि होती है, उसको केंद्र दृष्टि भी कहते हैं, क्योंकि 7वां भाव वो केंद्र का प्रतीक है, उसका एक रूप है। सो जब कोई ग्रह सप्तम दृष्टि से दिखता है उसका मतलब है ये कंटिन्यू कायमी असर कर रहा है, क्योंकि ये केंद्र में है। सो इस तरह से सूर्य से लेकर शनि जब कभी किसी भाव को देखते तो उस भाव को वो असर पूर्ण करेंगे। राहु भी पूर्ण दृष्टि से दिखेगा, सप्तम दृष्टि। सिर्फ केतु की दृष्टि नहीं है, क्योंकि केतु के पास कोई इंद्रिय या दृष्टि ही नहीं है। सारी इंद्रिय राहु के पास, ये सारी पांचों 5 इंद्रिय राहु के पास है और केतु के पास कोई इंद्रिय नहीं है। कोई इंद्रिय नहीं होने पे और बस ज़्यादा करके दृष्टि ना होने के कारण वो किसी भाव को दृष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ जहाँ बैठता है वहाँ असर कर सकता है। तो इस तरह से दृष्टि को देखना चाहिए। राहु की भी दृष्टि होती है। यदि राहु की दृष्टि न हो तो आधे ज्योतिष का काम खत्म हो जाए, क्योंकि राहु ही हर एक भाव के फल को अतृप्त बनाता है। आगे देखेंगे हम किस तरह से राहु की दृष्टि असर करती है। अब ये तो पूर्ण दृष्टि की बात हो गई कि भाई ग्रह पूर्ण दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखेंगे और पूरा का पूरा इमेज इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और ये उस भाव में छवि की तरह असर करेगा। सो अब आगे देखते हैं विशेष दृष्टि का क्या कार्यक्रम है। अब विशेष दृष्टि में देखिए, मंगल की 4थी और 8वीं है। अब 4थी दृष्टि जो है उसको वापस से केंद्र दृष्टि कही जाएगी, क्योंकि चौथा वो केंद्र का भाग है। सो जब कभी जो कोई भाव को मंगल 4थी दृष्टि से देखेगा वहाँ वो सुख निर्माण करने की कोशिश करेगा, सुख की इच्छाएं जगाएगा। मान लीजिए मंगल यदि आपके पहले भाव में, धन तनु भाव में, प्रथम भाव में, लग्न भाव में, तो वो आपको बार बार जगह प्रॉपर्टी लेने के लिए उत्तेजित करेगा और आपको उसके डिज़ायर बनाएगा, इच्छाएं बनाएगा और लेने को मजबूर करेगा। अब ये ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है इसके बारे। सो 4थी दृष्टि से मंगल जहाँ जहाँ देखेगा उस सुख को लेने की, प्राप्ति करने की चेष्टा करेगा। अब मंगल देखिए पंचम भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव में होगी 4थी दृष्टि से, तो संतान भी होगी और संतान से बहुत कुछ सुख लेने की उम्मीद भी जगेगी। सो मंगल जहाँ भी 4थी दृष्टि से देखेगा वहाँ सुख निर्माण करने की इच्छा बनाएगा। अब वही मंगल जब अष्टम दृष्टि से किसी भाव को देखेगा तो वहाँ पे वो भय की निर्माण करेगा। अष्टम 8वां भाव वो भय स्थान है। सो मंगल जिस भाव को अष्टम दृष्टि से देखेगा, जिस ग्रह को भी देखेगा उस ग्रह को, उस भाव को वो भय निर्माण करेगा। ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिससे जातक को भय निर्माण होगा और उसके अंदर डर पैदा होगा। अब मान लीजिए वही मंगल लग्न में बैठा है तो वो अष्टम भाव को देखेगा, तो जीवन आयुष्य के संबंधी बहुत सारी इच्छाओं के कारण जातक को भय होगा। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि मंगल मटीरियल प्लेजर है, जो सुख की प्राप्ति है, जो भौतिक साधन है वो सारा मंगल है। सो मंगल यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन करेगा। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जहाँ पे होगी वहाँ वो भय का निर्माण जरूर करेगा और उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपको बहुत सारा डर भी लगेगा। सो ये होती है मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि का प्रभाव। आगे चलते हैं गुरु के ऊपर। अब गुरु महाराज का देखिए 5वां और 9वां दृष्टि है। अब 5वीं दृष्टि वो भी त्रिकोण का पार्ट है, 9वीं दृष्टि भी त्रिकोण का पार्ट है। माना कि गुरु जिस भाव में बैठा है वहाँ से जहाँ 5वें भाव में देखेगा तो आपने पहले भाव जन्मों में, पहले के समय में जो अच्छा कार्य किया होगा वो लेके आपको दे देगा,
उसमें वृद्धि कराएगा, उसको आप भोग पाएंगे। मान लीजिए गुरु सप्तम भाव में बैठा है तो उसकी पंचम दृष्टि 11वें भाव में है, तो आपने मित्रों के लिए जो किया है, आपने अपने संबंधी सोशल के लिए जो किया है, समाज के लिए किया है, समाज वो आपको देना चालू करता है। हालांकि इसकी दशा में उसका विशेष फल मिलता है। और जहाँ पे वो 9वीं दृष्टि करेगा वहाँ पे वो निर्माण कार्य आरंभ करेगा। 9वां होता है आने वाला समय। यह व्यक्ति अपना पिछला तो भोग रहा है, पर उसको पता है कि अगर आगे नहीं कोई अच्छा कार्य किया गया तो फिर आगे के समय में कष्ट आ सकता है। आज मैं जो भोग रहा हूँ वो तो मेरे पिछले कर्मों का फल है, क्यों नहीं मैं अभी से नया कार्य करूँ जिससे मुझे आगे भी ऐसा फल मिलता रहे। सो वो तीसरे भाव में साहस पराक्रम के संबंध में भी नया कार्य, नया वृद्धि करने प्रारंभ करेगा। सो ये होता है गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि का प्रभाव। जब जब गुरु की महादशा या अंतर्दशा आएगी वो अपने भाव सप्तम भाव, अपने से सप्तम भाव को तो जागृत करेगा भी, पर साथ साथ में 5वें भाव में आपने ही किए हुए अच्छे कार्य को भी खोल देगा। अब वो जो भी भाव होगा और आपने जो करने हैं आगे कार्य उसका भी दिशा निर्देश करेगा कि आप ये भी चालू करिए, क्योंकि आगे ये वक्त में आपको जरूर लगेगी। सो गुरु की 5वीं हो या 9वीं दृष्टि वो वृद्धि कराएगी। 5वीं पिछले जन्मों के फलों को आपके पास ले आएगी, आप उसको भोग पाएंगे और 9वें के लिए आप आगे की तैयारी चालू करेंगे। बात करते हैं शनि की। शनि महाराज तीसरी और 10वीं दृष्टि से दिखते हैं। शनि के लिए कहते हैं 3 + 7 = 10। सो तीसरी दृष्टि से वो जो कोई भी भाव को देखेगा उस भाव में नया कार्य करने के लिए वो बहुत सारा कष्ट देगा, क्योंकि शनि को नए कार्य नहीं, आप जो कर रहे हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाइए। वो शनि का है कि आप जो कर्म करें उसी पे लगे रहे और उस कर्म को पूरा करें, बाद में नया करें। जबकि मंगल को नए नए कार्य बनाते रहे, 10 कार्य करके रखेगा, एक भी पूरा नहीं करता है। जबकि शनि बोलता है जो कर रहे हो उसे करो, ध्यान से करो और पूर्ण तरह से करो। सो शनि की जिस भाव में तीसरी दृष्टि होगी उस भाव से संबंधित मिलने वाली चीज़ों को, नई चीज़ों को आपको जरूर कष्ट देगा। मान लीजिए शनि दूसरे भाव में बैठा है तो शनि चौथे भाव में तीसरी दृष्टि से देखेगा, तो आपको जो कोई भी भौतिक सुख या सुख की प्राप्ति चाहिए उसको मिलने के लिए, पहली बार मिलने के लिए बहुत कष्ट देगा। सो तीसरी दृष्टि थोड़ी कष्टदायक होती है शनि की, और वही 10वीं दृष्टि आपको बहुत अच्छा फल देती है। यही शनि 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा तो आपको मित्र लाभ वगैरह उसका अच्छे से अच्छा फल देगा। जो आपने उनके लिए किया है वो फल आपको जरूर वापस कराएगा। जो शनि की 10वीं दृष्टि 10वां वापस केंद्र हो जाता है। केंद्र होने के कारण ये आपको कायमी फल देना शुरू करता है। कौन सा? जो आपने किया है वो। 7वें का मतलब होता है आप देख रहे हैं वो। 10वें का मतलब होता है आपने जो कर चुके, आपने दूसरों के लिए जो कर चुके वो फल प्राप्त करने का समय है। लग्न में शनि है तो शनि की दशा अंतर्दशा में आपने जो जो कार्य किए वो सारे कार्य में नाम प्रतिष्ठा ये सब मिलना चालू होता है, क्योंकि वहाँ से 10वां भाव, 10वीं दृष्टि 10वां भाव होता है। सो शनि जिस भाव को 10वीं दृष्टि से देखेगा उस भाव के कर्म को आपको ला के देगा और अच्छा फल भोगने को देगा। ये तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं राहु की। राहु की दृष्टि है पंचम और नवम, सेम गुरु की तरह ही है, पर गुरु की वृद्धि दृष्टि है, यहाँ पे क्षय दृष्टि है। राहु जिस भाव को पंचम दृष्टि से देखेगा उस भाव में आपने जो पहले कर्म किए उनको लौटाने का समय। देखिए राहु की दशा में लेने का समय होता है और केतु का मतलब होता है देना, जो आपका पिछले अकाउंट में रह गया है। सो राहु की जब पंचम दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव में आपको जो भी जिससे भी लेना है वो आके आपको दे गया। समझ लीजिए कि राहु अगर आपका सप्तम भाव में बैठा है तो वो 11वें भाव में दृष्टि करेगा, तो मित्रों से आपको जो कुछ लेना है, समाज से जो कुछ भी लेना है वो पहले मिलेगा। और फिर 9वीं दृष्टि का होता है भविष्य। आगे जो कर्म करेंगे, आगे आप जो कर्म करेंगे उसमें भी आपको जिनको देना है वो आपको मिलते जाएंगे। पहले 5वीं फिर 9वीं दृष्टि, ये 5 और 9 का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। देखिए राहु की दृष्टि कैसे गिनेंगे। जैसे पंचम दृष्टि, राहु यदि 7वें भाव में बैठा है तो उसका पंचम दृष्टि 3रा भाव होगा और 11वां भाव होगा वो 9वां होगा। आगे मुझसे थोड़ी भूल हो गई। सो पंचम दृष्टि से अगर राहु सप्तम भाव में बैठा है तो उसकी पंचम दृष्टि 3रे भाव में होगी, तो 3रे भाव संबंधित जो आपने पूर्व कर्म किए उसको वो पहले आपको फल दे देगा, और 9वें भाव का है वो आपको
बाद में देगा। उसका नवम भाव 11 होता है, तो आगे के लिए वो उसके लिए आपकी तैयारी कराएगा। जिन जिन को देना है वो आपको मिलते जाएंगे, और 5वें में आपको पिछले में जिनको देना है वो लोग आते जाएंगे, उनको देना पड़ेगा। सो यह एक बड़ा परिवर्तन होता है दृष्टि के हिसाब से, और दृष्टि बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक असर है, ये एक आखिरी कनेक्शन है ग्रह का भाव के साथ। ग्रह किस तरह से भाव को स्पर्श करता है बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पावरफुल वो स्वामी हो जाता है, फिर कारक होगा। ये दो उसके सीधे असर होते हैं, और ना सीधे में या तो वो सिर्फ बैठेगा उस भाव में, या तो सिर्फ दृष्टि करेगा उस भाव को। सो दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यह आप गोचर में भी देख सकते हैं, यह आप मुहूर्त के टाइम पे भी देख सकते हैं कि कौन ग्रह किस भाव को दृष्टि कर रहे हैं। तो दृष्टि का इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है, और इसके फल के बिना आपका फल पूर्ण नहीं होगा। पर देख लीजिए, सुन लीजिए और मान लीजिए कि ग्रहों की जैसी खुद की स्थिति होगी वैसे ही वो दृष्टि कर पाएगा। अगर उसके पास बल नहीं है तो बल कैसे इस्तेमाल करेगा? यदि मुझे पूर्ण दिखता ही नहीं है, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे दृष्टि ही नहीं है, तो मैं क्या उसको देखूँगा? सिर्फ देख रहा है पर असर नहीं करेगा। तो इसलिए ग्रहों की स्थिति को जरूर जानिए। ग्रह जैसे बलवान होंगे उसी तरह से वो दृष्टि करेंगे, यह इसका विशेष फल है। सो इस तरह से आपको देखना है कि ग्रह किस तरह से असर करता है और दृष्टि करता है। जरूर इसको सुनिए, सुनाइए और लोगों में फैलाइए। आप खुद अपनी कुंडलियों में इसको इस्तेमाल करें और देखिए किस तरह से आपको फल मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको जरूर इस्तेमाल करें। सो इसी के साथ यह आज का वीडियो हम यहाँ पे विराम करते हैं, और आगे के लिए नए सब्जेक्ट के साथ और आऊँगा। आप मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर देखें, दिखाएं और सब्सक्राइब करें। और कोई भी ज्योतिष के फल के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं dmAstrology1@gmail.com पे। सो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्ते, सब सुखी रहे।